नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को इसी लेक्चर में करेंगे क्योंकि छोटे-छोटे सवाल से मज़ा आ जाएगा आपको करने में। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की समझ है, तो ये क्वेश्चंस 8 नंबर आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, करना क्या है, बोल रहा है व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब कि सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट ए वर्टिकल मिरर, ए हॉरिजॉन्टल मिरर और बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। मिरर समझ में नहीं आ रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री याद रखिए। ऐसे हमें अल्फ़ाबेट निकालने हैं क्वेश्चन नंबर ए में, जो जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो, मतलब कि ऐसे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो। क्वेश्चन नंबर डी में बोथ हो, हॉरिजॉन्टल भी हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल भी हो। तो ऐसे हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए शुरू से करते हैं। ए को अगर हम लेते हैं तो ए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। वर्टिकल है, अगर ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये वाला पोर्शन है, कलर चेंज करते हैं भाई मेरे, ये है ए, ठीक है। कलर से रीड करते हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। तो आप देख रहे होगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कट के अगर इसके ऊपर रख देंगे तो ढक लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो ए हो गया, कौन कौन सी, यही हो गई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर ए वर्टिकल मिरर। तो कौन कौन से वैसे अल्फ़ाबेट हैं, एक ए है, एक एच है, एच को भी ऐसे काटिए, ए को भी ऐसे काटिए, आई को भी ऐसे काटिए आप, तो एक दूसरे को ढक लेंगे। एम को भी ऐसे काट दीजिए, ठीक है, ए एच आई एम हो गया। ओ को भी ऐसे काट लीजिए, ठीक है। टी को भी ऐसे वर्टिकली काटिए, यू को भी वर्टिकली काटिए, भी को भी वर्टिकली काटिए, आप डब्लू को भी वर्टिकली काट दीजिए, एक्स को भी वर्टिकली काट दीजिए और वाई को भी वर्टिकली काट दीजिए। वाई मतलब कि ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे काटिएगा। तो ये सब हो गए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए, मतलब कि वर्टिकल मिरर हो गए। लाइन ऑफ सिमेट्री समझ ही रहे होंगे। तो कितने हो गए वर्टिकल हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 टोटल होते हैं, जिसमें से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कितने में हो गए, ए में हो गया, एच में हो गया, आई में हो गया, एम में हो गया, डब्ल्यू में हो गया, वाई में हो गया, ओ में हो गया, टी में हो गया, यू में हो गया, भी में हो गया और एक एक्स में हो गया, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से लेटर्स में हुए हैं, मैं एक बार आपको लिख देता हूँ। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किस में हुआ है, ए में एच हुआ है, ए में हुआ है, एच में हुआ है, आई में हुआ है, एम में हुआ है, ओ में हुआ है, टी में ही हुआ है, यू में हुआ है, भी में हुआ है, डब्ल्यू में हुआ है, एक्स में हुआ है और एक वाई में हुआ है। ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इस अल्फ़ाबेट लेटर्स में हुए हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ सोया हुआ। तो कौन कौन से लेटर होंगे, एक बी में होगा, ठीक है, ऐसे काटेंगे तो ढक लेगा, एक सी में हुआ होगा, एक डी में हुआ होगा, एक ई में होगा, हुआ नहीं हुआ होगा, एच में भी होगा, आई में भी होगा मेरे भाई, के में भी होगा, ठीक है, ओ में तो होगा ही होगा, एक्स में भी होगा, ठीक है। ये सब जो लेटर्स हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है, आई है, के है, ओ है, एक्स है। तो ये सब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में ये हो गए, आप नोट कर लीजिएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, के हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट में बताऊंगा ईजी तरीके से आप कैसे पहचान पाओगे उसको, ठीक है। अब देखिए, ऐसा हमें बताना है कि जो दोनों हो, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी हो। तो कौन कौन से होंगे, एक एच हो जाएगा, एच को ऐसे काट दीजिए तब पर भी ढक लेगा, ऐसे काट दीजिए तब पर भी एक दूसरे को ढक लेगा। एक आई हो जाएगा, ऐसे काट दीजिए चाहे ऐसे काट दीजिए। ओ हो जाएगा, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। एक एक्स हो जाएगा, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, समझ गए। तो ऐसी अल्फ़ाबेट लेटर्स जो दोनों वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, दोनों वर्टिकल मिरर्स हो, दोनों मिरर रिफ्लेक्शंस हो, कौन कौन से होंगे, एच होगा, आई होगा, ओ होगा और एक्स होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिएगा, एक रफ कॉपी में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने में ए बी सी डी कैपिटल वाला लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे लिख के आप ट्राई कीजिए कि कौन कौन सा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है, कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, ए से शुरू करोगे तो बस इसमें वर्टिकल हो रहा है, बी से में हॉरिजॉन्टल हो रहा है, सी में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो रहा है, डी में भी हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ई में भी हो रहा है, एफ में ना वर्टिकल हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल हो रहा है,
जी में ना वर्टिकल हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एच में वर्टिकल भी हो रहा है हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, आई में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जे में ना वर्टिकल हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल हो रहा है, के में बस हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एल में ना वर्टिकल हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एम में बस वर्टिकल हो रहा है, एन में भी कुछ नहीं हो रहा है, ओ में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो रहा है, पी में भी कुछ नहीं हो रहा है, क्यू में भी कुछ नहीं हो रहा है, आर में भी कुछ नहीं हो रहा है, एस में भी कुछ नहीं हो रहा है, टी में हो जा रहा है वर्टिकल, यू में वर्टिकल, वी में वर्टिकल, डब्ल्यू में वर्टिकल, एक्स में वर्टिकल और वाई में वर्टिकल, जेड में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे हमने पता लगा लिया, ठीक है। ऐसे बनाने में ईजी था। तो आपको कहीं भी कठिनाई हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझा होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 में से ही हम लोग सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में से ही हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। हमें एग्जाम्पल क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा हमें शेप्स लेने हैं, ऐसे हमें आकृति लेनी है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सॉल्व किया था, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन थे। इसमें से 3 ऐसे शेप्स हैं, इसी क्वेश्चंस में 3 ऐसे शेप्स हैं जिसके एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थे। तो पहले में एक स्केलेन ट्रायंगल था, तो आप पहले हो गया। दूसरे में क्या था, दूसरे में आपका एक क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। तीसरे में एक पैरेललोग्राम था। तो तीनों फिगर आप बना लीजिए। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जीरो हो गई। पैरेललोग्राम में भी लाइन ऑफ सिमेट्री जीरो थी, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में भी लाइन ऑफ सिमेट्री जीरो ही थी, समझ गए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, बोल क्या रहा है क्वेश्चन। व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि ए बी सी। इसमें जो साइड्स ए बी हैं वो ए सी के बराबर है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में ही हमने सीखा है। अब देखिए, इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम और क्या कह सकते हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो आप बोलोगे आपने एक नया चीज़ सीखना होगा। अगर ये देखिए, ए क्या है, वर्टेक्स है, बी क्या है, वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है। अगर किसी भी त्रिभुज को वर्टेक्स से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स जैसे कि ए हो गया, ए के अपोजिट लाइन कौन सी होगी, बी सी हो गई। और ये वर्टेक्स लाइन ड्रॉ करते हैं और वो बी सी को आधे आधे बांटता है, जैसे ये मान लीजिए ए ओ हो गया। बी ओ बराबर अगर ओ सी हो, बी ओ बराबर ओ सी हो, तभी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो पाएगा, ठीक है। तो एओ जो हुआ वो मीडियन हो गया, क्या हुआ, एओ क्या है, मीडियन है। तो एओ आपके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि सिमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हो। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री के अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको, एओ को। तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एओ को आप मीडियन बोल सकते हो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, वो अपोजिट साइड्स को, जैसे बी सी इसका अपोजिट साइड से, कलर चेंज करते हैं, बी सी इसका अपोजिट साइड से, एओ अगर मीडियन है तो ये एंगल ए ओ सी जो होगा, ए ओ सी वो 90 डिग्री होगा। तो इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री को मीडियन बोल दीजिए, या फिर एल्टीट्यूड बोल दीजिए, मतलब कि लंब बोल दीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो गया आपका। आप मीडियन बोलिए उस लाइन ऑफ सिमेट्री को, या फिर एल्टीट्यूड बोलिए क्वेश्चन नंबर ए के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। क्वेश्चन नंबर बी के लिए सर्किल है। सर्किल को अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है, अगर यहाँ तक अगर हम इस पॉइंट को लें, तो इसको आप क्या बोलिएगा, सर्किल का जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो सेंटर से ही पास होगा। तो ऐसी लाइन सर्किल के लिए अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो इसका क्या नाम लीजिएगा, आप डायमीटर लीजिएगा नाम, ठीक है। डायमीटर का हिंदी क्या होता है, व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर। लाइन ऑफ सिमेट्री तो अपर होगी कब, जब लाइन ऑफ सिमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन बोल रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री के अलावा इस सर्किल का, इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप डायमीटर बोल सकते हो, समझ गए। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाने का कष्ट कीजिए। अच्छा लगेगा, बहुत लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं आपको यहाँ पे। हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 9 10 हमने सॉल्व किया। कहीं भी डाउट आ रहा है, किसी प्रकार की परेशानी आ रही है सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो का लास्ट हो ही गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 14.2 के साथ, क्योंकि इसका हमने थ्योरी पार्ट कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ 14.2 के साथ। मज़ा आने वाला है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चंस क्या हैं। रोटेशनल सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस होगा जहाँ तक मुझे अनुमान है। हाँ, रोटेशनल सिमेट्री के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। इसके जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, टोटल क्वेश्चंस 2 हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा
तो एक बार हम लोग 14.3 भी एक्सरसाइज है, एक बार हम लोग इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 14.2 के साथ, पूरे जोश उल्लास के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।